स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो हार्ट है। ठीक है, हार्ट के बारे में जानेंगे कि हार्ट क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला ही लाइन लिखा है कि हार्ट जो है एक ऑर्गन है। ठीक है, द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पम्प फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन का मतलब हमें नहीं पता है। तो देखो ये ऑर्गन कैसे बनता है, ऑर्गन एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे सेल। आप लोग को पता है सेल क्या होता है, मतलब हमारा पूरा बॉडी किस से बना हुआ है, सेल से ही बना हुआ है, छोटे छोटे सेल से, है ना। सेल जो है, एक सेल, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, इस तरीके से हज़ारों थाउजेंड सेल के आसपास जो बनेगा, तो उसके बाद क्या बनेगा, बहुत सारे सेल्स क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, टिश्यू का फिर अपना एक अलग फंक्शन है। फिर टिश्यू क्या करेगा, बहुत सारा टिश्यू मिल करके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा ऑर्गन मिल करके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है हमारा, जो कि आप आगे पढ़ोगे। अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब हमें जानना है ये ऑर्गन, बहुत सारा सेल्स क्या किया, टिश्यू बनाया, बहुत सारा टिश्यू मिलकर के क्या बनाया, ऑर्गन बनाया। और यही ऑर्गन क्या होता है हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, स्पेसिफिक काम करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हार्ट को क्या, ब्लड को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करेगा। उसी तरीके से किडनी का अलग काम है। ठीक है, लीवर का अलग काम है। ये सारे क्या हैं, ऑर्गन है। ठीक है, लीवर क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप आगे पढ़ोगे। किडनी क्या करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है हमारा, इसका एक अलग फंक्शन है। उसी तरीके से अभी हम ब्लड पे आ रहे हैं, हार्ट पे आ रहे हैं। हार्ट का काम क्या है कि वो ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, इतना बस जानो, भी ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला कि हर एक ऑर्गन का एक अपना अलग फंक्शन है। उसी तरीके से टिश्यू का अलग फंक्शन है, सारे टिश्यू अलग काम करते हैं, हर एक टिश्यू का अपना अपना अलग अलग फंक्शन दे रखा है, तो वो वही काम करेगा। और जब भी ये सारी चीज़ें अपना काम करना बंद करेगा तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। किसी को हार्ट फेल हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को बोलते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, कभी कभी सुनने में आता है कि किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल कहने का मतलब कि किडनी ने अपना काम ढंग से नहीं किया और वो फेल हो गई। उसको जिस जिस स्पेसिफिक काम के लिए उसको बनाया गया है, उसने वो अपना काम ही नहीं करा है, तो इस वजह से किडनी फेल हो जाती है हमारी, है ना। ये सारे स्पेसिफिक टर्म्स हैं, बस इतना जानो। एंड हार्ट जो है वो ब्लड पंप नॉन स्टॉप करता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होता है। ठीक है, बंद जिस दिन हो जाएगा उस दिन डेथ हो जाती है इंसान की। तो कभी कभी सुनते हो आपकी इंसान सोया ही रह गया, तो इसका यही मतलब है कि हार्ट ने अपना काम ढंग से नहीं किया। सुनते हो कि डॉक्टर सुबह करके चेक करते हैं कि क्या हुआ, तो हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया था इसको और पता नहीं चला। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं हमारे कि हार्ट ने अपना काम ढंग से नहीं किया, इस वजह से वो उसको फेल्योर नाम दे दिया गया, हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया है। तो वही हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और हमेशा पंप करता रहता है। ठीक है, नॉन स्टॉप पंप करेगा। अगर जिस दिन वो पंप करना बंद करेगा, क्योंकि ब्लड वहीं पे बनता है हमारा, है ना, तो ब्लड जैसे ही बनेगा फिर वो पंप होगा, उसके बाद ही तो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ना। ट्रांसपोर्ट वेन से एंड आर्टरी से जाता है, आपको पता है, पहले ही मैंने बता रखा है। तो अब जानेंगे कि हार्ट जो होता है सिचुएटेड कहाँ रहता है, मतलब कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है हमारा चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो एक रीज़न मैं बता रही हूँ कि हमारा हार्ट जो है उसको क्यों बोला जाता है कि वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, समझने की कोशिश करना। सोचो कि ये हमारा 2 लंग्स है। ठीक है, ये 2 लंग्स है। उसके बाद हमारा हार्ट जो है ना वो स्लाइटली सिचुएटेड लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू राइट साइड। इस तरीके से हमारा हार्ट जो होता है इस जगह पे प्रेजेंट होता है। तो अब देखो कि ज़्यादा टिल्टेड किस तरफ में है, लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि 2 लंग्स के बीच में, ये लंग्स है, ठीक है, 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, लेकिन ज़्यादा टिल्टेड किस तरफ में है, लेफ़्ट लंग की तरफ ज़्यादा है। तो इस वजह से इसको बोला जाता है कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड सिचुएटेड होता है। अब समझ आ गया। और इसका साइज़ जानोगे, हार्ट का साइज़ क्या होता है, तो अपने फिंगर्स को जो है अंदर की तरफ जो इस तरीके से रोटेट करो। ठीक है, तो ये वाली जो पोजिशनिंग है ना हमारी,
बस इसी साइज़ का होता है, क्लेंस्ड फिस्ट बोलते हैं इसको, कि क्लेंस्ड फिस्ट साइज़ का ही होता है, इससे ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता हमारा हार्ट जो है। अब थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देखो, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, समझ जाएंगे आराम से, आसानी से समझ जाएंगे। अभी मैं समझाती हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर में अगर देख रहे हो तो ब्लू कलर में सबसे ऊपर राइट आर्ट्रियम है हमारा, फिर जस्ट उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, और रेड कलर का देखो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है। उसके साथ ही पल्मोनरी वेन वगैरह है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, फिर वेना कावा है, अयोटा है, इतने ही स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इस बीच में देखो एक पार्टीशन है हमारा, कि पार्टीशन कम्प्लीटली सेपरेटिंग द टू हाफ्स। यहाँ पे पार्टीशन इसलिए दिया हुआ है ताकि सेपरेट अच्छे से कर सके, ठीक है। आगे चल कर के बहुत कुछ पढ़ोगे, अभी तो 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमें, बस सिर्फ नाम जान लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, इसको मैं समझाने की, इस डायग्राम को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम हार्ट के बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं। हार्ट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना लिया। हार्ट को क्या किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 चेम्बर इसका बनाया है, चेम्बर 1, चेम्बर 2, चेम्बर 3, चेम्बर 4। चेम्बर बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि मिक्स ब्लड ना आ सके। मिक्स कहने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स ना हो सके। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मैं फिर से आपको दोबारा से बाद में समझा देती हूँ, पहले आप ये समझो कि लेफ़्ट है, ये राइट है, ये भी लेफ़्ट है, ये भी राइट है, ठीक है। राइट राइट, लेफ़्ट लेफ़्ट। सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, लेफ़्ट आर्ट्रियम। इस चैम्बर का क्या नाम है, आर्ट्रियम, ठीक है। इसका क्या नाम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब सोचो इधर क्या हो गया, राइट आर्ट्रियम, राइट, और राइट वेंट्रिकल। लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। समझ आया। उसके बाद इस चैम्बर को ना बीच से ना पार्टिसिपेट किया गया है। आगे चल करके इसका भी नाम पढ़ोगे कि इसका नाम अलग होता है, इसका नाम फिर अलग होता है, ये भी अलग नाम है, सबका नाम अलग अलग है, ताकि बीच में इसको डिवाइड किया जा सके। उसके बाद पढ़ोगे क्या कि यहाँ पे क्या होता है, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। वाल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, मतलब 3 वाल्व होते हैं, ठीक है। टोटल 3 वाल्व होते हैं। राइट साइड में 3 वाल्व होते हैं और लेफ़्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं, ठीक है। और ये वाल्व इसलिए होता है ताकि इस चैम्बर से ब्लड जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो सके। इस चैम्बर से ब्लड नीचे की तरफ जैसे ही आएगा तो ये वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। और यहाँ पे भी फिर राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे 3 वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाम है इसका, इस लेफ़्ट वाले वाल्व का क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वाल्व होता है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जो कि आपके बुक में भी प्रेजेंट नहीं है। बस एक आप ओवरव्यू देख लो कि वाल्व भी प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। याद करने का ये हो गया कि राइट साइड हम अपने हाथों से, राइट साइड वाले हाथों से ज़्यादा काम करते हैं, तो इधर में वाल्व ज़्यादा प्रेजेंट होगा राइट साइड में, तो इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम होता है जिसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, और मिट्रल वाल्व। तो इतना मत याद रखो, याद करना है करो, नहीं करना है बस भूल जाओ। मैंने एक ओवर भी आपको दे दिया है। ये हो गया पूरा हमारा हार्ट। अब हम आते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने पहले क्या पढ़ा था, ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, ऑलवेज आर्टरीज कैरी करती है ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन, ठीक है। और जिस बच्चे ने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो देख लो, तब जाके कुछ समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, आर्टरीज कैरी करती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कौन करता है, वेन कैरी करता है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है, हमारा पल्मोनरी वर्ड याद करो। पल्मोनरी वेन
एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये दो क्या करता है, वेन कहने का मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और आर्टरीज कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता है। पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी बस आप इतना जानो, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है जो हमने पहले पढ़ा है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इसमें जस्ट अपोजिट होता है। पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी मेंशन नहीं है, 7th स्टैंडर्ड में नहीं है। और मेरा वो समझाने का उद्देश्य ये था क्योंकि आपके बुक में ये जो है डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम को समझाने के लिए मुझे वो चीज़ समझाना पड़ा। इस डायग्राम में देखो, सबसे ऊपर लंग्स है, ठीक है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है आपका, फिर पल्मोनरी वेन है, इस साइड में लेफ्ट साइड में फिर आर्टरी आ गया, फिर इधर में कैपिलरीज है, फिर वेन है, फिर पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। तो ये दिखाया गया है कि ब्लड कैरी कैसे होता है, तो उस चीज़ को मुझे आपको समझाना था, इसी वजह से मुझे पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बारे में बताना पड़ा है। तो अब आप समझ गए, पल्मोनरी वेन क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक हार्ट बनाया, अब तो ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। ये लाइन डायग्राम सब होता है कि आप अपने एग्जाम में बना सकते हो ताकि लगे कि हाँ आपने पढ़ रखा है। ये क्या था हमारा, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, लेफ्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं और इसमें 3 होते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व और इसका बाइकस्पिड वाल्व है। अब देखो कि ब्लड आया, ठीक है। अभी मत पूछो कि कहाँ से आया ब्लड मानो कि ये लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होगा ऑब्वियसली। और ये भी याद कर लो कि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है, राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा हमेशा, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि लेफ्ट साइड हार्ट में कौन सा ब्लड रहेगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये चीज़ याद कर लो, जो कि मुझे ये लाइन पहले बतानी चाहिए थी बट मैंने नहीं बताया, अभी मैं क्लियर कर रही हूँ। लेफ्ट वाला पार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाएगा, उसके अंदर जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी होगा, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो लेफ्ट आर्ट्रियम में घुसा, ठीक है। ये क्या था हमारा, आर्ट्रियम ही तो है, आर्ट्रियम है ये। अब लेफ्ट आर्ट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से भी तो इसको कहीं जाना होगा क्योंकि ये तो इसमें स्टोर करने के लिए तो आया नहीं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ये, अभी देखो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, बाइकस्पिड वाल्व था हमारा, है ना। बाइकस्पिड वाल्व क्या होगा, जैसे ही ब्लड इस तरीके से आएगा तो हमारा बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाल्व क्या हुआ, ओपन हो गया। ओपन जैसे हुआ तो ब्लड कहाँ जाएगा, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ही इसमें आर्ट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आएगा तो ये क्या होगा, वाल्व फिर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि बैक फ्लो ब्लड ना हो सके, ये ब्लड जो है फिर से वापस इस पोजीशन में ना जा सके आर्ट्रियम में। इसी वजह से ये बाइकस्पिड वाल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे फिर से एक वाल्व होता है, इस नाम मत सुनो, ठीक है, फिर भी चलो बता ही देती हूँ, इसको सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वाल्व होता है, जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड, और ये कौन कैरी कर रहा है, अब सोचो कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती है हमारी, है ना। तो अब क्या होगा, सिस्टमिक आर्टरी क्या करेगी, इस ब्लड को फिर यहाँ पे लाएगी और ये वाल्व क्या हो जाएगा, फिर अभी ओपन हो जाएगा जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड हमारा इस तरफ में आएगा। अब फिर जैसे आर्ट्रियम इसको ले लेगा ब्लड को, तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ताकि बैक फ्लो वापस से ना हो सके, समझ आया। अब ये आर्ट्रियम क्या करेगा, ब्लड को लेकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहने का मतलब कि इसमें O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मानो कि हमारा टिश्यू है, मतलब हमारा बॉडी का पार्ट है, इसको चाहिए ब्लड चाहिए, इसको ऑक्सीजन की नीड है, ब्लड की नीड है, तो ये क्या करेगा, आर्टरीज क्या करेगी, टिश्यू को जा करके ब्लड दे देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी। अब ये टिश्यू क्या करेगा, हमारा टिश्यू को दे दिया उसने, टिश्यू ने क्या करा, यूज़ कर लिया ब्लड को। अब यूज़ किया, यूज़ करने के बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन तो उसने यूज़ कर लिया, अब वहाँ पे क्या होगा कि हमारा CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब क्या करेगा, अब हमें तो CO2 हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमें CO2 अंदर रखना नहीं है, हमें उसको बाहर करना होता है।
तो अब क्या करेगा, इस CO2 को फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको अब कौन कैरी करेगा, वेन कैरी करेगा। वेन ही कैरी करता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेन कैरी करता है। अब ये वेन क्या करेगा, फिर से कहाँ लेकर के जाएगा, लेफ्ट आर्टरिया में लेकर के चला जाएगा, सॉरी राइट आर्टरिया में लेकर के जाएगा, क्योंकि राइट आर्टरिया ही हमेशा हमारा क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो राइट आर्टरिया में चला गया। ये पाथवे समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा मुश्किल है बट एक बार समझ जाओगे तो फिर भूलोगे नहीं। अब राइट वेन के थ्रू कहाँ चला गया, वेन ही कैरी करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वेन क्या किया, यहाँ पे राइट आर्टरियम में दे दिया, ठीक है, राइट आर्टरियम में दिया। अब फिर राइट आर्टरियम क्या करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेगा। राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे कौन सा वाल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वाल्व लगा। अब ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर इसमें आ जाएगा। इसमें जैसे ही आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इसमें आने के बाद तो फिर से इसको प्यूरीफाई हमें करना है, इस ब्लड को कंटिन्यूसली इसी में तो नहीं रखना है हमें। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल में भी एक पाथवे हमारा यहाँ पे एक ओपन होगा, यहाँ पे भी सेमीलूनर वाल्व ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये वाल्व यहाँ पे ओपन हो गया। अब फिर ये क्या हुआ, अब सोचो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कौन कैरी कर रहा था, याद है, पल्मोनरी आर्टरीज, याद है, पल्मोनरी आर्टरी इसको क्या करेगा, इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेकर के जाएगा, प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे हमारा लंग्स बैठा हुआ है। अब पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेकर के कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्यूरिफाई करेगा, CO2 को बाहर करेगा और O2 को, फिर O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद क्या होगा कि ब्लड हमारा प्यूरिफाई हो गया। अब ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद फिर से हमें प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए, तो फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे लेफ़्ट आर्टरियम में चला जाएगा, लेफ़्ट आर्टरियम में। और लेफ़्ट आर्टरियम तक ब्लड को कौन पहुँचाएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पूरा हमारा सिस्टम होता है। अभी देखो थोड़ा सा ये हो गया, मैसअप हो गया, मुझे समझाने में थोड़ी सी मतलब मुझे इस तरीके से समझाना पड़ा है आपको। तो आप अपने कॉपी में एक अच्छा से स्ट्रक्चर बना लेना, लाइन बाय लाइन लिख लेना, ठीक है। इस तरीके से मुझे समझाना था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने समझा दिया, अच्छे से देख लो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और वो जो स्ट्रक्चर हमारा था वही सेम कह रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको वो स्ट्रक्चर क्या कह रहा था। देखो ये डायग्राम जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, यही डायग्राम को मैंने समझाया है, पूरे डिटेल से समझाया है, तो ये देख लो, अच्छे से याद कर लो। यहाँ पे देखो कि स्ट्रक्चर में कैपिलरीज है, वही कैपिलरीज जो हमारा था कि पूरे टिश्यू में जा करके कैपिलरीज के थ्रू ही वो क्या किया, टिश्यू में चला गया। अब टिश्यू यूज़ कर लिया, फिर टिश्यू के थ्रू यूज़ करने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे वेन का फॉर्म। ये आर्टरी है ना, आर्टरी आगे चल करके क्या होती है, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड करती है, छोटे छोटे मतलब उसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, जिसका नाम है कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज फिर यहाँ पे ओपन हुआ है, फिर यहाँ पे वेन के थ्रू ये क्लोज हो जाता है। फिर वेन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर करके फिर लेफ्ट आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देगा, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स में फिर प्यूरिफाई होकर के फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा लेफ्ट आर्टरी में चला आएगा, ठीक है। यही हमारा था पूरा का पूरा सिस्टम। अब आई होप कि आपको हार्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके, बुक में 2 वर्ड मेंशन है, अयोटा एंड वेना कावा, ठीक है। और आप ये कहोगे कि मैम आपने तो अयोटा और वेना कावा का कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, ये जो है हमारा आर्टरी जो होती है, आर्टरी तो प्यूरिफाइड ब्लड कैरी करती है ना, आर्टरी तो हमारी क्या करती है, प्यूरिफाइड ब्लड। आर्टरी क्या करेगा, प्यूरिफाइड ब्लड को कैरी करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और आर्टरी हमेशा क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यही आर्टरी को यहाँ पे क्या बोला गया है, अयोटा बोला गया है, ठीक है। बस इतना याद रखो, आगे चल करके बहुत कुछ पढ़ना है हमें कि आर्टरी आगे चल करके जैसे जैसे वो बढ़ती रहती है उसका नाम जो है, जैसे जैसे फ्लो होता रहेगा उसका नाम धीरे धीरे करके चेंज होता रहता है, ठीक है। और वेन का भी वही चीज़ है कि आगे जैसे जैसे वो कैरी करेगा ब्लड को तो फिर उसका नाम जो है चेंज होता रहेगा। तो यही वेन हमारा क्या है कि वेना कावा जो है यहाँ पे
वेना कावा इसको टिश्यू से जो अनप्यूरिफाइड ब्लड जो हो रखा है उसको कैरी करेगा, फिर वहाँ पे वो क्या करेगा, हमारा राइट वेंट्रिकल में राइट आर्ट्रियम दे देगा, फिर राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल में देगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा जो होता है ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और फिर लंग्स में फिर ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा, प्यूरीफाई होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन होते हुए ये फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है। और आप लोग को क्या याद नहीं रखना, ये सेमिलुनर वाल्व जो भी मैंने बताया है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल वाल्व से, ये सारी चीज़ें आपको भूल जानी है। मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि अगर कोई आपको बोलता है कि ये नाम सुना है नहीं सुना है, तो आप लोग को थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपकी बुक में मेंशन्ड है बस उतना ही पढ़ना है। अभी मैंने इतना कुछ बता दिया। अब जब आप अपना NCERT ओपन करोगे, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट स्टार्ट करोगे, अब आप पढ़ना, आपको किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं होगा। मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया है।